फाइनली आ गई है आपकी एस्टेट एग्ज़ाम की डेट। आपको आपके कान तरस रहे होंगे ना बस ये बात सुनने के लिए। हाँ, बिल्कुल तरस रहे होंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बहुत लंबा टाइम हो गया है। और जब तक कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कुछ उसमें मोटिवेशन नहीं होता, हमारे सामने कोई टारगेट नहीं होता, तब तक हम हमारी जो स्टडी है ना वो इतनी कंसंट्रेशन से नहीं हो पाती है, ठीक है ना। ये सब स्टूडेंट के लिए एक डिप्रेशन का लेवल है जो वो चला हुआ है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ बोर्ड के हाथ में है कि उनको कब एग्ज़ाम लेना है, क्यों वो बढ़ा रहे हैं, इतना क्यों खींच रहे हैं, कब लेना है कब नहीं लेना है, ये सब कुछ हमारा सिर्फ बोर्ड्स के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बस हमारे हाथ में ये है कि जब भी हमारा एग्ज़ाम हो, हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो, हमें दोबारा एस्टेट के फॉर्म कब निकलेंगे इस चीज़ का वेट ना करना पड़े। जितने भी बच्चों ने इस बार अप्लाई कर रखा है, सब बच्चों का सिलेक्शन मतलब पास हो और सबके पास अपना सर्टिफिकेट हो, ताकि जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनमें आप फटाक से अप्लाई कर पाओ। आपको ये वेट ना करना पड़े कि दोबारा स्टेट पहले ले लें और फिर ये वैकेंसीज आए, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या पता आपकी इन्हीं इसी स्टेट के बेस पर आपकी वैकेंसीज आ जाएं। तो अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखो, बूस्टअप रखो, ठीक है ना। और जैसे जितना भी आपने पढ़ा है उसका आप रिविज़न करते रहो बार बार और प्रैक्टिस लगाओ। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ। अगर आपका सारा सिलेबस हो गया है, आपने कंटिन्यू 4-5 महीने से तैयारी की है, तो ये अच्छा टाइम है कि आप मॉक लगाओ, ठीक है ना। और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप ये सोचो कि एस्टेट के बाद आपको स्क्रीनिंग भी देना है और आपका एस्टेट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आप उस लेवल की भी तैयारी कर सकते हो आपकी। और अगर अब तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है या किसी भी वजह से आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए हो, आपने हल्के हल्के में एग्ज़ाम के प्रेशर में फटाक से तैयारी कर ली है, लेकिन अभी अच्छा टाइम है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करो। और अभी भी आप अगर स्टार्ट करोगे ना तो अभी भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करके उन क्वेश्चंस की उसके बेस पे भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको एक बुक ले लेनी है जिसमें ऐसे 5-7 प्रैक्टिस सेट आगे हमारे प्रीवियस ईयर टेस्ट हो और पीछे उसमें 10 प्रैक्टिस सेट हो, ठीक है। तो जो आप प्रीवियस ईयर के जो सेट करोगे उसमें जैसे सबसे पहले सीडीपी आएगी 30 मार्क्स की, आप सीडीपी करोगे तो उस सीडीपी में से साथ के साथ जो सेट है ना प्रीवियस ईयर, उसमें ये देखो कि कौन से जो कॉमन कोई चैप्टर है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो या फिर जीन पियाजे से क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के आपके जो भी कॉमन पॉइंट है ना, वो कॉमन जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना हर साल जो आ रहे हैं, वो आप एक पेज पर लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, वो जो जो भी क्वेश्चन है, जैसे जो भी टॉपिक है, जैसे जीन पियाजे का टॉपिक है तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च करो और उसकी डिटेल वीडियो है उसको देखो, ठीक है। और उसके खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि आपको दोबारा से वीडियो नहीं देखनी है, ठीक है। जो 1-1.5 घंटे की वीडियो है उसको दोबारा से नहीं देखना आपको। एक बार में देख के अपना कंसेप्ट वहाँ से क्लियर करो और वहाँ से अपना नोट्स बनाओ, ठीक है ना। फिर वो नोट्स आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। और जो मतलब आपने पढ़ा है बस उसमें से नोट्स में ही है, जो भी आप लिखोगे ना बस वही है क्वेश्चंस, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है और उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा और उन्हीं का आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इस टाइप से आप सीडीपी के लिए कर सकते हो। फिर जैसे इंग्लिश के लिए आपके जो भी 6-7 प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं उनमें से आप इंग्लिश को देखो, ठीक है। 30 मार्क्स इंग्लिश है तो उसमें से आप 7 उसके करो, ठीक है। तो जैसे 200 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, तो उनमें से ये देखो कि हाँ कौन सा जो चैप्टर है, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय का है, अलंकार का है, जोन सा भी जो आपका टॉपिक है जो बार बार मतलब हर एग्जाम में आ रहा है, मतलब हर साल आया है आपका, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में, तो उसको आप फिर एक पेज पर लिख लो कि हाँ उपसर्ग प्रत्यय तो आ ही रहा है, ये तो मेरे को करना ही है, संधि है ये तो आ ही रही है, ये मेरे को करना है, ठीक है ना। और फिर उनको फिर आप दोबारा से क्या करोगे, ऐसे ही अपने यूट्यूब पे सर्च करो। जैसे उपसर्ग प्रत्यय आपको नहीं आता है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, उसके इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी उनकी ट्रिक है कि इस तरह से आप पहचान सकते हो कि ये इसमें ये उपसर्ग है, इसमें ये प्रत्यय है, संधि विच्छेद आप इस तरीके से कर सकते हो, कौन सी संधि है किस टाइप की है। तो उस टाइप से आप थोड़े से मतलब 10 पेज के आपके इस टाइप से करोगे ना आप, 10 पेज के आपके हिंदी के नोट्स बनेंगे जो आपको रिवीजन करनी है फिर बार बार उस चीज़ का, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। और ये कम टाइम में कर सकते हो, मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने अब तक स्टडी नहीं की है, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर अभी भी स्टार्ट करोगे ना, आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इस ट्रिक से आपको स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है अभी के लिए, ठीक है। और ये स्मार्ट स्टडी है जो ये आपको कंफर्म है, जो आपका एग्जाम है वो आपको क्लियर कराएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।